चलिए एक और, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। चलिए बालक, आर यू गाइज रेडी? एक सेकेंड, हाँ चलो इसी में लिखते हैं। केस 3, सब लोग बोलो। हेडिंग था मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, राइट और रॉन्ग? अरे बोलो, कथी हेडिंग था पहले? मोशन ऑफ ए। आज हमारा तीसरा दिन का क्लास स्टार्ट हो रहा है, अभी 3 दिन का क्लास अभी बचा हुआ है, तो बी रेडी। 1 से 3 2 घंटे, देयर विल बी नो डिस्ट्रैक्शन एट ऑल। सो केस 3, सब लोग ध्यान से सुनना। बाबू पहला केस में क्या था? पैरेलल भी और बी। अरे बोल ना, कैसा निकल जा रहा था? सीधे निकल जा रहा था। दूसरा केस में क्या था? परपेंडिकुलर। कौन मोशन कर रहा था? अब सुन, भाई कौन फील्ड है? वेरी गुड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल लाइन है तो यूनिफॉर्म ही होगा, हाँ या ना यार? बाबू एक काम करते हैं, हम सीधे फेंकेंगे तो सीधे निकल जाएगा, क्या कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल हो गया। अरे बोल तक तो खड़ा होकर बताओ तो सीधे काहे निकल जाएगा? क्या कि फोर्स कितना लगेगा? जोर बोलना, 0। अगर हम परपेंडिकुलर फेंके, कैसे फेंके? ऐसा फेंके भी को, तो ये सर्कुलर मोशन करेगा। अरे बोल ना। अच्छा, ऐसे भी क्रॉस भी, ऐसे जाके ऐसे निकलेगा, हाँ या ना यार? लेकिन हम ना ऐसे फेंक रहे हैं, हम ऐसे नहीं फेंक रहे हैं, ना ही ऐसे फेंक। अब हम क्या फेंक रहे हैं? हम ऐसे फेंक रहे हैं। इसका चार्ज कितना है? Q, और मास कितना है? सब लोगों को समझ में आ रहा है? और ये एंगल बना रहा है कितना बालक? थीटा। और ये कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक। इसका अर्थ यही हुआ, व्हेन बी वेक्टर एंड कौन वेक्टर हैविंग एन एंगल of theta, where theta not equals to 0 and theta not equals to 90। अगर 0 डिग्री होता तो सीधे निकल जाता। अरे बोलना नालायकों। और 90 होता तो सर्कुलर मोशन करता। बोलना। सुनिए अब क्या होगा बाबू। देखा गया, बताएंगे कैसा मोशन होगा, ये सुनिए। देखा गया तो पता चला कि मोशन, बोल तो फिर से, ऐसे हो रहा है। कैसे हो रहा है? और इसको बोला गया हेलिकल पाथ। कौन पाथ? कौन पाथ? ना ये स्ट्रेट लाइन है ना ही सर्कुलर है, ये हेलिकल है। कौन सा है? कल। कौन? कल। दरवाजा अंदर से ही बंद कर दो, इसको भी अंदर से हम बंद कर रहे हैं। जो नहीं आया सो नहीं आया। अब जो भी गेट नॉक करेगा उसको हम बैठा देंगे, क्या करेंगे। कौन पाथ? पहला सुनो, थीटा 0 स्ट्रेट लाइन। बोल। थीटा 90 सर्कुलर मोशन, हाँ या ना? लेकिन थीटा जब 90 नहीं है, 0 भी नहीं है, तो कौन सा मोशन हो रहा है? हेलिकल मोशन। और कैसा पाथ हो रहा है? हेलिकल पाथ, हाँ या ना यार? हेलिकल स्प्रिंग की तरह दिखता है। क्या होता है? आखिर ऐसा क्यों हुआ? कारण जानना चाहेंगे ना? कौन कौन जानना चाहेगा? हाथ उठाइए। एकदम प्रेम प्रेम से, कुछ नहीं लिखना है, आराम आराम से देखिए कि क्या हो रहा है। बालक प्रूफ सुनिएगा। क्या सुनिएगा? ये कौन सा फील्ड है? कौन सा फील्ड है गधेड़ा? अगर ये बीचे बीचे भी था तो इसको हम 2 हिस्सा में तोड़ सकते हैं। अगर ये बीचे बीचे भी है ना, बोला, जब भी कोई वेक्टर बीचे बीचे होता है एक्स और वाई के बीच में, तो जिन्हें थीटा होने कॉस थीटा, जिन्हें नहीं के थीटा होने। ओके, तो बाबू इसका नाम दे देते हैं भी पैरेलल और इसका नाम दे देते हैं भी। इसका 2 हिस्सा होगा ना।
बाबू अगर दो हिस्सा होगा तो इसको बनाने की आवश्यकता अब नहीं, तो हम बता देते हैं भी पैरेलल कितना होगा। पैरेलल का मतलब क्या, बी से पैरेलल भी कॉस थीटा, नहीं बुझा रहा है ना। एक होता भी साइन थीटा, इतना बुझा रहा है। ओके ओके ओके, अब देखो दो हिस्सा हो गया, अरे हाँ या ना। अब सुनो, पैरेलल वाला हिस्सा के चलते कौन सा लाइन चलेगा, ये स्ट्रेट लाइन। अरे बोलना, पहला केस नहीं बुझा रहा है क्या तुम लोगों को यार, मेरा आवाज नहीं जा रहा है क्या। फील द एनर्जी, क्या फील करो, एनर्जी। इसके चलते कौन सा लाइन जाएगा, और इसके चलते कौन सा मोशन होगा, सर्कुलर। अब सुन, एगो बा आदमी जेकरा गोलो चले के बा आ संगही संगही आगो चले के बा, हो या ना यार, नहीं बुझा रहा है। मतलब ये दोनों एक संगे ना काम करेगा, हो आगे ले जाइए, गोल चलाई, हो या ना यार। तो बाबू बेचारा ये आगे चलेगा गोला चलेगा, आगे चलेगा गोला चलेगा, और इसी को कौन सा मोशन कहते हैं, कौन मोशन, हेलिकल मोशन। नहीं समझ में आया। मिक्सचर ऑफ स्ट्रेट पाथ एंड सर्कुलर मोशन इज नोन एज हेलिकल मोशन। नहीं समझ में आया ना। केकरा केकरा समझ में आता, मान ले हमारा हाथ के गोल गोल चले के बाद, अब सीधा नीचे चला तो गोल होता, हाँ या ना। लेकिन जैसे सीधा चले तो गोलो नीचे होता, आगू चलता गोलो चलता, हाँ या ना यार। केकरा केकरा बात समझ में आता है, स्प्रिंग खानी बन जाई, कोई समस्या नहीं ना है। इतना अच्छा से एक्सप्लेन हमने कर दिया। अब सुनिए, सुनिएगा बाबू, इसका आगे स्पीड बढ़ते जाएगा क्या, ना नहीं बढ़ेगा, कहे कि फोर्स जीरो लग रहा है, हाँ या ना। जिस स्पीड से चल रहा था उसी स्पीड से चलेगा, हाँ या ना यार। अरे बोला, सर्कुलर मोशन में भी स्पीड बदलेगा नहीं। तो एक आदमी आके पूछा कि सर टाइम पीरियड बताइए। क्या बताइए, तो टाइम पीरियड मतलब एक कंप्लीट सर्कल चलने में, हाँ या ना यार। तो टी बराबर क्या होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, 2πm/q। जाए में तो भी आते नहीं कि हाँ या ना यार, यानी टाइम पीरियड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी को किसको समझ में आ रहा है, हाथ तो नहीं आ रहा है, पक्का बोलना बाबू। अब एक चीज सुनना, यहां से लेके यहां तक को हम बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, बोलो मेरे साथ, दो कंजिक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन कंजिक्यूटिव सर्कल इज कॉल्ड, क्या बालक, केकरा केकरा समझ में आता, दो गो सर्कुलर पाथ के बीच का जो दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं, पिच। क्या बोलते हैं, फिर से बोल, का, हाँ हाँ बुझाता। अब पिच के किंग निकाले हम, सुनिए अब सुना सर बाबू, पिच का फॉर्मूला भी तो होगा कुछ, अरे बोलना, केकरा केकरा समझ में आ रहा है। अच्छा, दो गो सर्कुलर मोशन का मतलब देख, गोल होता, पूरा हो गई, आधा से स्टार्ट गई, है ना पिच है, फिर देख, है ना पिच है, एक चक्कर में ही ना पिच आएगा। अरे बोलना, एक सेकंड। तो कोई पूछेगा कि डिस्टेंस पिच का फॉर्मूला बताओ, क्या बताओ, तो फॉर्मूला पिच का कुछ नहीं होगा रे, क्या होगा, तो सुनो, डिस्टेंस ना निकालना है। ये क्या है बेसिकली, क्या है बालक, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड गुने टाइम। अरे बोलना, स्पीड गुने, तो सर स्पीड कितना बा, केकरा से आगे चला था, कौन स्पीड से आगे, कौन स्पीड से चला था, हेसे की हेसे, आए हेसे की हेसे, आए पैरेलल से कि परपेंडिकुलर से, पक्का बा। तो भाई पीछ हमारा निकाले के बाद, तो स्पीड आगे वाला हुई तो पी पैरेलल गुने, और टाइम कितना, एक समय काल, कौन पीरियड, टाइम, भी पैरेलल आगुने 2πm/q/b। ये किसका फॉर्मूला हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया, क्यों नहीं ना बुझा रहा है, केकरा केकरा बुझा रहा है बाबू। इसमें भी अब रेडियस का भी तो फॉर्मूला आ सकता है,
रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला तो हमको याद है भाई, बोलना क्या होता है, आर बराबर एम ही बटा क्यू भी। अच्छा एक सेकंड, ये भी सर्कुलर में आएगा कि पैरेलल में आएगा, परपेंडिकुलर में आएगा कि पैरेलल में आएगा? तो सर्कुलर किसके चलते हो रहा है, परपेंडिकुलर के चलते हो रहा है कि पैरेलल के चलते हो रहा है? आए कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या है कि जो सर्कुलर मोशन होगा उसी के चलते रेडियस आएगा, हाँ या ना यार? तो रेडियस आएगा तो परपेंडिकुलर की पैरेलल। तो एगो लड़का मैंने देखा होता है सर ये सब भी कॉस थीटा भी साइन थीटा क्या नहीं लिख रहे हैं? अरे बोलना, थीटा के ओरी कॉस थीटा, थीटा के बिनोरी। तो बालक अगर हम थीटा है जान देले बानी, विकलांग सन बोलो सन, थीटा एने देले बानी हई पैरेलल हई, लेकिन अगर थीटा हम हैंग दे देते तो हई हो जाता कॉस थीटा। अरे बोलना, तो याद रखना क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा याद, तुमको याद क्या रखना है, पैरेलल और परपेंडिकुलर। पैरेलल के चलते आगे और परपेंडिकुलर चलते कौन मोशन? अब सर्कुलर मोशन के चलते जो भी चीजें हो रही हैं, ये आपको रेडियस निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, चले ना रेडियस। अब कोई पूछ दे हमको क्या निकालो, फ्रीक्वेंसी क्या निकालो, तब इसमें तो भी यही भी नहीं करेगा, हाँ या ना यार? अरे बोलना, सर्कुलर मोशन में सिर्फ क्या आएगा, रेडियस। क्या आएगा बालक मनीष भाई, तुम लोग को नहीं ना बुझा रहा है, क्या आएगा? भी परपेंडिकुलर का उपयोग होगा, गलत बोल रहा है कि सही बोल रहे हैं? और अगर बाबू थीटा एंगल बन रहा है ना 90 ना 0, तो कैसा मोशन होगा, सेलिकल की कैसा? बोलना पक्का। इस वेग का कितने हिस्से, बोलो फिर से एक बार और, दो हिस्से, एक पैरेलल और एक पैरेलल से आगे चलेगा, परपेंडिकुलर से गोल गोल नाचेगा, दोनों एक साथ चलेगा तो स्प्रिंग की तरह आकार बनते जाएगा, हाँ या ना यार? हेलिकल मोशन कुछ इस तरह होता है। कौन मोशन है बालक, ये का है, हेलिकल। केकरा केकरा समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ। नहीं आया तो बाबू इसको लिख के खत्म करो, ये भी टॉपिक हो गया समाप्त। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड वेरी गुड। हम गार्डे बनत रहे, गार्डिंग करें, गेट बंद करें, गेट खोले। केस 3 खत्म कीजिए जल्दी, आप लोग का एक टॉपिक छूट गया। अब हम आएंगे साइक्लोट्रॉन पे। लिख लियोगे?
और हाँ, ये नॉट है। कौन सा पाथ है ये? प्रूफ आते हैं, देखते हैं कि क्या है प्रूफ। Shall I slide up? Are you guys ready? Are you guys done with all the things whatever I have written on the board? Nothing left? Not a single dot? Everything you have written in proper manner? Everything is done? Shall I move up? तुम लोग के लिए इतना बकवास कर रहे हैं, जल्दी लिख ली सब। शो प्यार न मेरा पहचान। कितना अच्छा गीत गई, कहां से ये सब सुनता है? सारा गीते अच्छा है। वाह, अद्भुत। आ गई लेने को और आदमी। जो भी है, कहां रहा जैसे मून वॉक करके जा। मून वॉक आओ सिखाओ था। आओ सब लोग मून वॉक सीखेगा, मेरे साथ आपको करना। आइए हमारे देख लो करके जाइए। एक सेकंड आवा ना, तो के दिखावा तू है। थोड़ा तो कर रहे हैं, कर देखा फिर करना थोड़ा बहुत तो आवता, स्लिप नहीं करो। चलो के दिखाओ। चलो तो कह लेट है यार, बंद करो करो। लेट आई कोचिंग हुई। खूब लाज लागल ना, जो लेट आ जाला तो सब लोग है ना। जल्दी से लिखो, जो भी जिसका तुम्हारा छूट गया है। काइंडली गो थ्रू द वीडियो ऑल्सो। जो नहीं है, तुम लोग आए हो तो तुम लोग को तो इतना अच्छा पढ़ा दिए। थोड़ा सा जल्दी से लिखो। अच्छा, धूप का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो गया है ना, हद हो रहा है। बताइए, सुखाड़ ना आ जाए। मॉनसून मतलब अभी आ गया है, बिहार में होना चाहिए बारिश। पिछले साल अभी के टाइम में कोचिंग बंद रहे बारिश के चलते। कर दे क्या? एक और तो करें, बंद कर दें क्या? 2-3 दिन? अरे तुम लोग इतने धूप में आ जाओगे? सोच के देखो, 11 बजे से क्लास होता है, धूप। हो जाएगा। बाबू पिच का हाइट परिभाषा लिख लेना, कोनो बड़ा चीज नहीं है। दो गो सर्कुलर पाथ के बीच का दूरी को क्या बोलते हैं? पिच। घबराना नहीं है, ये सब यादों करने से होगा नहीं याद। तो बना दी, लिखा है सब कि नहीं? नहीं ना पढ़ा है। दे एगो बोका है वेंडिग्राफियन, रोज देखे ले सब। कोई
नहीं याद नहीं आता। अरे नहीं याद आता। होता है होता है ये सबको बार बार, एग्जाम में प्रश्न छूटे हर बार। नालायको, वेंडीक्राफ्ट जनरेटर कितना अच्छा से पढ़ाए थे, तुम लोग देखी थी? अब वीडियो भी तो डाले हैं, तब भी ऐसा क्या? तू एग्जाम में जाके छाप दिया था गूगल से? अरे वाह 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 वाह। आज तू गूगल तो छाप दिया तो कौन तोप काम को गया, कौन चेक होने वाला? तुम लोगों को एक बात बता देते हैं, तुम्हारे टाइम तक नीट और जेई दोनों में बिहार बोर्ड का नंबर जोड़ने का बात हो रहा है 50%। यानी अब नंबर जो भी आएगा उसे कॉलेजों मिलेगा। मतलब अब कंपटीशन का तैयारी हो रहा है, समझो तो ये जिसका 80-85% आया उसका बुक है एनआईटी, सब सब बोर्ड। यानी अब बिहार बोर्ड से भी रिक्वेस्ट किया गया है कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए, मतलब कॉम्पिटेटिव कीजिए। तो अब जो भी मास्टर लोग दुकान खोल खोल के एक एक दिन में एक चैप्टर पढ़ावा था, उस सारा लोग के दुकान बंद हो जाएगी, कहे कि उन लोग के कंपटीशन आई कहां से? हाँ, आप ही के साथ है एग्जाम में। मतलब जो भी अब प्रश्न आएगा वो प्रश्न का लेवल ऊंचा होगा, न्यूमेरिकल आएगा 50%। क्या करब? एला तैयारी करो एकदम ऐसा कि तुम लोग हई पिछला हई क्वेश्चन बैंक रटे वाला काम गई। अब तैयारी ऐसा करो कि सारा न्यूमेरिकल बने, जेई नीट बनाओ तभी बोर्ड बनेगा। लेवल बढ़ने जा रहा है हर चीज का, याद रखना। बिहार बोर्ड लेवल नहीं बढ़ाएगा ऐसा हो ही नहीं सकता, उस सरकार के भाग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हो गया यहां तक? मैं ओए लड़का लिखा, हम आप ही के लिए वेट कर रहे हैं। गाइस सारा लोग कॉपी कलम सब बंद करो, अब देखना शुरू करो। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? अरे पढ़ 5 बार, क्या पढ़ाने जा रहे हैं? साइक्लो। कुछ लिखना कॉपी में, पहले इससे मतलब इसमें क्या क्या चीज का काम होने वाला है वो सारे चीज अभी पहले देखेंगे, बेसिक समझेंगे, फिर इसका निर्माण करेंगे, फिर इसका उपयोग लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, वर्किंग लिखेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी एक वर्ड भी तुमको नहीं लिखना है जब तक हम ना बोले। समझना चाहते हो ना? परीक्षा में गए, पूछ दिया साइक्लोट्रॉन 5 नंबर में, तुम रट के गए होगे, नहीं बुझाएगा, कहां से शुरू कर। एक एक चीज थोड़ा ही बात। अभी तो 4 गो चैप्टर में कितना 5 नंबर ही हम लिखवा देंगे, डेरिवेशन से लेके का से का, तो यादें नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात है, जैसे तुमसे हमको पूछ दे कि कलम का क्या काम है, बोलो लिखना, कान खोदना। अरे ये ना तू काम है, आप मन कर चबा लेना, ढक्कन चबा देनी, हाँ या ना यार, कोई ढक्कन ना होकर पिछवाड़ा, हाँ या ना यार, बोलना, ये ना कलम का काम है। तो ये तुमको पता है, कलम के बारे में पूछा जाएगा तो तुम अपने से लिख देगा कि नहीं जी? बोलना, कैसे लिख देगा, क्या कि तुमको पता था। उसी तरह फिजिक्स का हर एक कंसेप्ट अगर तुमको पता होगा, देन ओनली यू कैन एबल टू राइट, अदरवाइज तुम लिख नहीं पाओगे। हम गारंटी लिख के दे रहे हैं, बात इग्नोर करो तरह सनू। 2 चीज से सर को नफरत है। पहला, मेरी बातों को एक कान से सुन के एक कान से निकाल देना,
और दूसरा बात को इग्नोर कर दें। अगर 3 करके छोड़े देते हैं तुरते में याद रख। मेरा ट्रॉमा है कि 2016, 17, 18, 19, 20 कि हम कभी भी अपने दोस्त से भी अगर मेरे वो ब्लू टिक हो जाए, अब मेरा दोस्त, मेरा लड़का दोस्त फोन कर याद है कह रहा कुछ तो लिख, मतलब हम कल को अपना स्क्रॉल करें व्हाट्सएप तो हमको लिखना चाहिए तुम्हारा लास्ट मैसेज, ना कि मेरा लास्ट मैसेज। समझ में आ रहा है ये बात? हाँ कथी तो वो तो कमेंट न भाई। अच्छा तो मेरा लास्ट मैसेज नहीं ना, तो तुम्हारा था ना। हाँ सब लोग याद रखो, ऐसे ही सीन 1 आवर एगो अगर हो गए तो सुसाइड पावर ना 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 ऐसा नहीं। बहुत गोड़ा फेक आईडी से मैसेज कर देवे सन। आओ जाओ देखा जाओ सर। अरे रेडी 1 2 3 स्टार्ट। हमको भी बुझा नहीं रहा कहां से शुरू करें। चलो समझने का कोशिश करना प्लीज, ठीक है। पहला हम बेसिक बता रहे हैं, सुनना बाबू। इसको बोलते हो तुम लोग सेल, यहां पे प्लस होता है, यहां पे क्या है बालक, और ये जो सप्लाई करता है क्या देता है बाबू? देखो फिजिक्स सीखा जाता है, वो डीसी देता है। क्या देता है? डीसी का बोले तो डायरेक्ट करंट। कौन करंट? एक बार और बोल। 7वां चैप्टर में पढ़ना है अल्टरनेटिंग करंट। क्या पढ़ना है? मतलब बैटरी नहीं पढ़ना है हमको, ट्रांसफार्मर से जो करंट निकलता है जो आता है यहाँ पे वो उसके बारे में पढ़ना है। तो वो सुनो कैसा दिखता है। बैटरी नहीं बनाएंगे हम लोग, एक सोर्स बनाएंगे, सोर्स के अंदर ऐसे साइनोसाइडल वेव टाइप बना दे। यहां से एक टर्मिनल निकलेगा, यहां से एक टर्मिनल निकलेगा, और इसका नाम जानते हो क्या देते हैं? ऑसिलेटर। क्या नाम देते हैं? क्या एसी सोर्स दे सकते हैं? बोलना। जो सप्लाई देगा वो क्या होगा? एसी। एसी का मतलब क्या होता है लड़की? तुमको नहीं समझ में आएगा, थोड़ी देर बाद तुम कहोगे गए। एसी का मतलब क्या होता है? जैसे हमने कैमरा खोला, वीडियो लगाया, हाँ भाई देख, ऑसिलेटर का मतलब ये होता है, पहले समझ लो फिर समझा रहे हैं। पहले बाबू यहां पे प्लस और यहां पे माइनस बना दिए तो करंट तो यहां से निकलेगा, ठीक। यहां से भी करंट निकल रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है? हमेशा करंट इधर से निकल रहा है। समझ में आ रहा है? यहां पे ये हो रहा है कि हर सेकेंड या हर मिली सेकेंड टाइम फिक्स होता है। कभी प्लस यहां, फिर अगले पल क्षण किधर हो जाएगा? माइनस इधर, प्लस इधर, फिर प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। समझ में आ रहा है? मतलब कभी करंट इधर से निकलेगा, कभी करंट केकरा केकरा ही बुझाता है। इसका मतलब होता है एसी करंट। एसी करंट ये अपने डायरेक्शन को हमेशा क्या कर रहा है? कभी आगे से कभी पीछे। तो एक को कहते हैं ऑन और दूसरे को कहते हैं ऑफ। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ये हमेशा होते रहता है एसी सोर्स में। समझ में आ रहा है? जैसे इसमें एसी करंट आ रहा है कि डीसी करंट आ रहा है? तो ये एसी आ रहा है तो जानते हो 1 सेकेंड में 120 बार ये ऑन ऑफ हो रहा है। फिर से बोलते हो, मतलब 60 बार ऑन और 60 बार ऑफ। समझ में आ रहा है? देखना चाहोगे? देखो स्लो मोशन कैमरा इसको दिखा देगा कि ये ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं। देखिए, अरे बोलना, भाई भूख भाई नहीं कर रहा है रे गधेड़ा? कर रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये कौन सा सोर्स है? एसी सोर्स है। कौन सा सोर्स है? और ये जो सोर्स हम बनाए उसका नाम क्या होता है? ऑसिलेटर। क्या नाम होता है? ऑक्सीलेटर ना, ऑसिलेटर। चलिए ये पहला बेसिक कंसेप्ट ये था। दूसरा कंसेप्ट ये है, हाँ सब लोग सुनना, इट चेंजेज। ये पढ़ाएं 7वां चैप्टर में अल्लाह तनी ऊपर जहां पर बताओ तनी सुशांत सिंह राजपूत देखो। इट चेंजेड इट्स पोलरिटी विथ, अपना पोलरिटी का मतलब प्लस माइनस हमेशा क्या कर रहा है?
कोई आ रहा है ना? देखो इस तरह कोई मास्टर नहीं पढ़ाएगा, जो जो हमने अंदर है हम बताना चाह रहे हैं बता रहे हैं, इसका उपयोग आएगा तो वहां पे फिट कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ना कि किताबी चीज आपको प्रदान कर रहा है। जो भी चीज कर रहे हैं जो मेरे दिमाग में है वही कर रहे हैं। नींद आ रहा है, खड़ा हो तुम, हाँ खड़ा, बेंच पे खड़ा हो जाओ, खड़ा होना। थोड़ा नींद में क्या हो, सच बताइए, विद्या कदम खा ले, बोर्ड में फेल कर दीजिए अगर सच आ रहा है ना। हाँ तो खड़ा हो ना बेंच पर, चप्पल खोल के खड़ा हुई, हाँ खड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, खड़ा रहोगा। चलिए तीसरा नंबर बेसिक, तो थुथरा ही नहीं। पहला बेसिक क्लियर। देख हम अगर 100% पढ़ा रहे हैं तो आई नीड योर 100% अटेंशन। हमको भी नींद आ रहा है, सो जाए। 3 दिन के तोर क्लास छूटल, ओकरा बदला कितना घंटा पढ़ा होता? नहीं 5। याद रख, और पढ़ा रहे हैं हम, तीसरा दिन का आज लेक्चर ले रहे हैं, तीसरा दिन में पढ़ाते हैं। एक दिन पूरा लगता है साइक्लोट्रॉन में, एक दिन नहीं 2 दिन, एक दिन पढ़ाएंगे दूसरे दिन लिखवाएंगे, और आज हम पढ़ा लिखा के तब दूसरों टॉपिक पढ़ाए वाला बन। अब ये पर जेई हुई के सबके सवाल अभी बाँचल बा, नीट जेई बनवा दिए हैं, अरे बोल हाँ, फिर बनवाए। चलिए तीसरा नंबर बेसिक भूलवा दिला सर, कुछ एक और उपयोग। हाँ बाबू, एगो मान लो प्लेट है, यहाँ पे क्या है प्लस, और यहाँ पे क्या है, तो बाबू प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड आता है कि नहीं जी? अरे पहला चैप्टर कहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है? प्लस से। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट, इधर पढ़ाए है ना, विद्युतीय क्षेत्र धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश से खत्म हो जाती है, हाँ या ना यार? नहीं बुझा रहा? तीसरा कम, चौथा कंसेप्ट बेसिक सुनते रहना। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन फील्ड है? अगर इसमें हम एक चार्ज को रख दिए तो इस पे फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना के बराबर लगेगा? बराबर क्यू। मान लो इस चार्ज के पास मास m है, कितना है? तो बाबू इसमें एक्सेलरेशन होगा, बोल, त्वरण होगा, ए बराबर एम ए बराबर क्यू ई, और ए बराबर क्या हो गया? क्यू ई बाई एम। पढ़ाए हुए हैं पहले भी। एक सेकेंड, जब भी किसी वस्तु में त्वरण होता है तो मान लो v वेग से, तो इसका v बढ़ते जाएगा ना? अरे बोल ना, कैसे बढ़ेगा? v बराबर u प्लस ए। मान लो u 0 होता, v a गुने t, समय बढ़ेगा तो भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 तो नहीं है ना। यानी सुनो ध्यान से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल विल इंक्रीज। अरे हाँ या ना यार? अरे बोलो ना। चार्ज पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज कर सकता है ना, किसके चलते करेगा? क्या कहना चलते? लेकिन 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 बेसिक सुनते चलना। पांचवा बेसिक, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड दिए हैं, क्या दिए हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड दिए हैं बी। अब मान लीजिए हम पैरेलल देंगे तो फोर्स तो 0 लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, हाँ या ना? परपेंडिकुलर दे देंगे तो मैक्सिमम लगेगा, हाँ या ना जी? लगेगा ना बाबू? यहां पे कितना वेलोसिटी से फेंके तो ये सर्कुलर मोशन करेगा, हाँ या ना? कौन मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। आराम आराम से सीखना, कौन सा मोशन किया? सर्कुलर मोशन। चलो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो एफ एम कितना लगा? क्यू बी बी, यही ना लगा? बोलो ना। हेलो हेलो, हाँ हाँ, क्लास में है, क्लास में है बच्चा, बोलो। हाँ एफएम क्या है? क्यू भी। अरे बोल ना, 0 है, 90 डिग्री कौन था? क्यू भी। अब यहां पे तुम एफ बराबर एम ए लिख दो, क्यू भी बी लिख दो, तो ए बराबर क्या हो जाए? क्यू भी बी बाई एम। बाबू ये गलत हो जाए, बताइए क्या है?
काहे की, ध्यान से सुनिएगा, फोर्स और वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा है, ये पढ़े ही पढ़ाए ना। यानी बल तथा विस्थापन भी कितना कोण बना रहा होगा, यानी वर्क कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, और यानी भी इनिशियल बराबर कितना होगा, यानी एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर वेलोसिटी में चेंज, सर स्पीड में चेंज नहीं होता, एक्सेलरेशन कितना होगा। एक सेकेंड, ये लीनियर एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन है, लीनियर का मतलब क्या होता है, जो स्पीड बढ़ाता या, अरे बोलना, लेकिन ये जो फोर्स है वो भी देगा एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन होगा जिसका नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या देगा बालक, और ये एक्सेलरेशन हेल्प टू चेंज डायरेक्शन ओनली। पहले भी पढ़ाए हैं, क्या चेंज करेगा, मतलब सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज होता है ना, वो केवल ये बल करेगा, स्पीड बढ़ाएगा घटाएगा, लेकिन 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 जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड था वो स्पीड बढ़ा सकता है और घटा सकता, डायरेक्शन चेंज। बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन चेंज करता है कि स्पीड बढ़ाता है। मेरे साथ 5 बार बोलो, बैठो मेरे साथ 5 बार बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड बढ़ाता है घटाता है कि डायरेक्शन चेंज करता है। 5 बार बोलना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड या घटाता होगा, हाँ या ना यार। चलो, स्पीड कौन फील्ड, 5 बार बोलना है, 3 बार हो गया, 2 बार और, एक बार लास्ट। मैग्नेटिक फील्ड स्पीड बढ़ाता घटाता क्या चेंज करता है, क्या है कि जो भी फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल केवल क्या चेंज करता है, लेकिन लीनियर एक्सीलरेशन कितना है, तो स्पीड बढ़ाता घटाता, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड बढ़ाता है, हाँ या ना यार। अरे बोल ना, बेसिक केकरा केकरा 4 को 5 को क्लियर हो गए है ना। सुना, पहला बेसिक सेल ही होता है डीसी सप्लाई, दूसरा ऑसिलेटर होता है प्लस माइनस हमेशा बदलते रहता है, हाँ या ना यार। तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से शुरू होता है, प्लस से माइनस पे, खत्म, हाँ या ना। चौथा इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड बढ़ाता घटाता है, एक्सीलरेशन कितना होता है, ई बाई एम। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक्सीलरेशन देता है जरूर, लेकिन वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है और केवल डायरेक्शन चेंज करता है, लेकिन स्पीड में कोई चेंजेस नहीं लाता। यानी लीनियर एक्सीलरेशन 0 है, जो भी एक्सीलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, हाँ या ना यार। नहीं ना बुझाया, ये कंसेप्ट किताब में नहीं है। अब पागल हो जाए, रेडी। मेन साइक्लोट्रॉन क्या है, जानना चाहोगे। साइक्लोट्रॉन एक मशीन है, बोल तो मेरे साथ, जो किसी भी चार्ज पार्टिकल को, जैसे प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल को बहुत ही हाई स्पीड में थ्रो करता है। थ्रो माने फेंकता है। इसका काम होगा कैंसर के इलाज में, इसका काम होगा न्यूक्लियर रिएक्टर में, इसका बहुत जगह, इसका काम सॉलिड स्टेट में भी होता है, जिसमें डोपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बालक, डोपिंग का मतलब होता है किसी भी सॉलिड स्ट्रक्चर में किसी इंप्योरिटी एटम को मिलाना है तो साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। तो सीखना चाहोगे कि कैसे बना, कौन कौन सीखना चाहेगा। साइक्लोट्रॉन का काम क्या है, चार्ज पार्टिकल को हाई स्पीड की लो स्पीड, फिर से बोलो, हाई स्पीड की लो स्पीड में फेंकता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को नहीं फेंकता है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, उसको स्पीड में फेंकोगे तो उसका मास चेंज होगा, तो वो छोड़ो। किसको किसको फेंक सकता है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, किसको किसको। तो हम लिख रहे हैं, ध्यान से सुनेगा, सब लोग सुन लेगा। तो हम यहाँ पे परिभाषा बोलेंगे तो लिखना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम पहले सिखाते हैं कि बनता कैसे। कंस्ट्रक्शन, अगर ये सीख गया तो सारा चीज सीख गया, नहीं तो नहीं सीखा। रेडी हो, 5 नंबर में आएगा, सुनो क्या करते हैं।
चाहे वो काम करना। सब लोग देख रहे हैं, आराम आराम से हम बना रहे हैं। देखो बाबू, इसको बोलते हैं डीज। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ना ना, डीज डायरेक्टली क्या बोलते हैं? डीज। अब सुनो, मैग्नेटिक फील्ड बनाओ इस। देखना, सीखना, हमको कोई आइडिया नहीं है कि तुम सीख पाओगे कि नहीं। हमको कोई कंस्ट्रक्शन हम नहीं देखे हैं, हमें पता है कि ऐसा ही बनना चाहिए तो हम बना रहे हैं। बाबू अभी मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर की ओर। किधर है? यानी सीखना, सीख। बाबू यहां पे इन दोनों के बीच में एक ऑसिलेटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बाबू यहां पे एक सोर्स है। क्या है बालक? क्या है? सोर्स। बाबू यहां पे कहीं डिफ्लेक्टर लगा हुआ है और यहां से चार्ज पार्टिकल निकल रहा है। क्या कर रहा है? निकल रहा है। अब तनी ध्यान से सुनना बाबू, इस सोर्स पे से हम चार्ज दिए, क्यू चार्ज। क्या दिए? अब सुनो, क्यू चार्ज दिए। बाबू ऑसिलेटर का अभी पोलरिटी था इधर प्लस और इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, हाँ या ना? तो इस पे फोर्स लगेगा, बोलना। चार्ज पे फोर्स लगेगा तो चार्ज यहां पे गया। अब सुनो, भी क्रॉस बी, भी किधर है? अच्छा भी इधर है ना, अब बी किधर है? बाहर। तो फोर्स नीचे लगा, अंदर घुसा ना, तो यहां पे अब मैं इस बीच में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इस बीच में मैग्नेटिक फील्ड, केवल मैग्नेटिक फील्ड कहां है? यहां। अब जैसे यहां पे चार्ज पहुंचा तो स्पीड बढ़ा। अरे बोलना, कुछ वेलोसिटी से आया अंदर, तो भी क्रॉस बी। देखो तो भी क्रॉस बी किधर आएगा? नीचे। 90 डिग्री का कौन है? सर्कुलर मोशन करेगा। बाबू जैसे ही सर्कुलर मोशन करना चाहा तो ये मुड़ेगा, हाँ या ना? अरे बोलना, मुड़ा। अब मुड़ के इधर आएगा। कितना स्पीड से घुसा था? भी से। अरे बोलना, तो निकलेगा भी कितना से? आराम से। अब जैसे ये निकला, ऑसिलेटर जो है अपना पोलरिटी पलट लिया। यहां पे कितना आ गया और यहां पे क्या आ गया? अब ये भी से घुसा तो चार्ज यहां पे पहुंचा। अब इसका स्पीड और बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि कम होगा? है कि यहां से यहां तक स्पीड बढ़ेगा। मान लीजिए भी डैश से गया, कितना से गया? अब तो स्पीड बढ़ गया है। अब स्पीड बढ़ा तो देखो आर का फॉर्मूला क्या होता है? एम भी बटा क्यू भी। अब भी जैसे बढ़ेगा आर बढ़ेगा, यानी अब बड़ा सर्कल करेगा कि छोटा सर्कल करेगा? आए तो यहां पे पहुंच जाएगा। जैसे यहां पे पहुंचा, ऑसिलेटर अपना को यहां पे प्लस कर लिया यहां पे। अब फोर्स फिर इधर लगेगा और ज्यादा स्पीड हो जाएगा। अब ज्यादा स्पीड होके मान लो कि दूसरे भी डबल डैश से आया, अब तो और ज्यादा स्पीड हो गया है। अब और बड़ा सर्कल करेगा, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां पे ऑसिलेटर ये माइनस हो गया और ये, अब फिर स्पीड बढ़ा देगा। ऐसे आया, फिर स्पीड बढ़ाया, ऐसे कैसे आया? सब लोग देखिएगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। स्पीड बढ़ रहा है ना? कहां बढ़ रहा है स्पीड? कहां पे स्पीड बढ़ रहा है? पहले ही बताओ ना। बीच में कहां स्पीड बढ़ रहा है? स्पीड बढ़ा, फिर यहां पे पहुंचा, स्पीड बढ़ा, फिर यहां पे आया और स्पीड बढ़ा, फिर यहां पे आया और यहां पे क्या लगा है? डिफ्लेक्टर। चार्ज को कहां निकाल देगा? और यही है साइक्लोट्रॉन का मैकेनिज्म। और जो चार्ज निकलेगा विथ वेरी वेरी हाई क्या? स्पीड। नहीं ना आ रहा है समझ में?
नहीं आया होगा। जो नहीं ध्यान दिया उसको समझ में नहीं आया होगा, ये हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। काहे नहीं सुना है? उसमें गलती किसका है? हम बार बार बोल रहे हैं कि हम उस समय से ये सब बता रहे हैं, ये तुमको एग्जाम में बना के आ जाएगा, इतना दमदार आदमी हो गया, जीवन में नहीं है। और जितना हम बोले हैं वो लिख भी नहीं पाएगा। समझना है फिर से? कौन समझेगा फिर से? हाँ तो समझोगे फिर से? सब लोग सुनिएगा। यहां पे दू गो हम डी नुमा आकार का कुछ बना रहे हैं। बना दिए? अरे बोल ला, डी नुमा आकार का कुछ बनाए। अरे पिज्जा बॉक्स देखा है? क्या देख ले पिज्जा बॉक्स, तो डी नुमा आकार में काट लिया। डी नुमा आकार का काट लिया। अरे बोलो, अब इस डी में, डी खत्म, डी बनल बा, इस डी में क्या करो कि सब लोग ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड दे दो। क्या दे दो? बाहर की ओर की अंदर की ओर। और यहां पे भी क्या दे दो? मैग्नेटिक फील्ड। बाहर की ओर की अंदर की ओर? बाहर की ओर। हमारा एम है, क्या है जानते हो? हमारा क्या एम है? बोलो ना, अरे बोलो, क्या एम है? चार्ज को स्पीड से बाहर निकला। यहाँ पे एगो डिफ्लेक्टर लगा दो, प्लस चार्ज होगा तो माइनस लगा देना, और माइनस चार्ज होगा तो प्लस लगा देना, अट्रैक्ट करके बाहर निकाल देगा। हाँ या ना यार? चलिए बाबू, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे बीच में एगो सोर्स है। क्या है बालक? सोर्स किसका? चार्ज का। यहाँ पे हमने एक ऑसिलेटर लगाया है। क्या लगाया है? अब सुनो, ऑसिलेटर में पहले अपना पोलरिटी बदलते रहता है ना ऑसिलेटर। अरे बोलो ना, ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब जानते हो? एक सेकंड में कितना बार बदलेगा पोलरिटी, ये ना होता है फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितना चक्कर, इसी को ना फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब सुनो, इसका इतना हाई फ्रीक्वेंसी रखते हैं, फ्रीक्वेंसी इसका बहुत हाई होता है, लगभग 1,00,000 हर्ट्ज से 10,00,000 हर्ट्ज। इसका अर्थ हुआ एक सेकंड में 1,00,000 बार अपना प्लस माइनस करेगा। से लेके कहां तक प्लस माइनस करेगा? ये ऑसिलेटर। अब सुनो, मान लो पहला क्षण, पहला पल, यहां पे प्लस था, यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? प्लस से माइनस होगा। अरे अनहर देखो तो ना हो, यहां पे मान लीजिए प्लस का चार्ज क्यू आया। क्या आया? प्लस। तो उस पर फोर्स लगेगा इधर, जितना दूर चलेगा उसमें स्पीड आएगा कि नहीं कुछ? तो मान लीजिए भी स्पीड से अंदर घुसा। हाँ या ना जी? जैसे भी स्पीड से अंदर घुसा, अब तो मैग्नेटिक फील्ड के पास आ गया, फोर्स लगाएगा ना। फोर्स कितना लगाएगा? एफ बराबर क्यू भी। हाँ या ना? साइन 90 डिग्री है ना? अरे बोल रहा, क्या का फोर्स लगाएगा? राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, राइट हैंड थंब रूल का होता है भी क्रॉस बी। कहने फोर्स होता है नीचे सर्कल जाई, कहे कि 90 डिग्री के कोण पे सर्कुलर मोशन होला, लेकिन ये आधा ही सर्कल कंप्लीट कर जाई तले बाहर निकली। हाँ या ना यार? अब मान लो कितना भी स्पीड से घुसा था, भी से, तभी से निकलेगा। लेकिन यहां पे जैसे चार्ज पहुंचा, अब ऑसिलेटर यहां पे माइनस और यहां पे प्लस। काहे कि जैसे वो निकलेगा, हम इसके फ्रीक्वेंसी और इसके फ्रीक्वेंसी पे ट्यूनिंग किए हुए हैं। क्या किए हुए हैं? ट्यूनिंग। जैसे ही बाहर निकलेगा, इसको पलट के मिलेगा। क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होता है। अब फिर इसका स्पीड बढ़ाएगा, फोर्स इधर लगाएगा ना, अब स्पीड बढ़ाएगा। जैसे अब इतना दूर में स्पीड बढ़ाया, बढ़ा के यहां तक पहुंचा दिया, तो ये भी डैश से अंदर जाएगा। हाँ या ना जी? अब फिर भी क्रॉस बी, फोर्स किधर लग रहा है? अभी बेचारा किधर जाएगा? बड़ा रेडियस होगा, क्या कि आर का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू भी बाई, तो भी बढ़ गया है तो आर भी, आर बढ़ गया, थोड़ा सा बड़ा सर्किल बनाएगा। अब फिर जैसे यहां पे पहुंचा, मान ले भी डैश से निकलेगा, लेकिन अब ऑसिलेटर का ट्यूनिंग किए हुए हैं, तो यहां पे अब फिर क्या हो जाएगा? प्लस, और अब फिर स्पीड बढ़ा देगा। हाँ या ना जी? फिर यहां पे नया स्पीड से गया, बड़ा स्पीड से गया, तो बड़ा सर्कल बनाएगा।
फिर यहाँ से निकलेगा, फिर बड़ा सर्कल, फिर यहाँ से निकला, फिर बड़ा सर्कल, फिर यहाँ से निकला और फाइनली कहाँ से निकल जाएगा बाहर। नहीं आ रहा है समझ? केकरा केकरा समझ में आ रहा है? नहीं आया? यही है साइक्लोट्रॉन। अब देखो इसका कौन काम है, इतना स्पीड इसका हम दे देंगे। सब लोग सुनो, कभी सोचा है कि छोटा सा चार्ज को हम हाई स्पीड में कैसे फेंक देंगे? नहीं फेंक पाएंगे, हाथ से फेंकवाओ, कोची से फेंक। अच्छा चलो एक और चीज सोचो, तुम सोच रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख देंगे तो फेंक देंगे, हाँ या ना? तो स्पीड बढ़ जाएगा। नहीं फेंक सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम 2 प्लेट लगाए तो ज्यादा दूर तक चलाना होगा तब ना स्पीड बढ़ेगा। अरे बोल ना, ज्यादा दूर तक चलाओगे, ज्यादा समय के लिए चलाओगे तबे ना स्पीड बढ़ेगा ज्यादा। अब बड़ा बड़ा प्लेट 2 लगा दिए, कितना स्पीड बढ़ा पाओगे? जैसे दूरी बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, पता है कि नहीं? अरे है देखना फॉर्मूला, ना 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 ना, हाँ है ना, तो ई बराबर चाहे भी बराबर ई गुने डी। सब लोग सुनना, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? भी बटा डी। दूरी बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड, सब लोग सुनो, दूरी प्लेट का बढ़ा दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। हमको ज्यादा दूरी तक चलाना है ज्यादा स्पीड के लिए, हाँ या ना यार? तो हम कोनो कीमत पे ज्यादा स्पीड चार्ज का कर नहीं सकते हैं। लेकिन हाई डिवाइस आते आते मेरे पास एक बहुत बड़ा चीज बन गया कि छोटा सा ही दूरी में है, इतना ही ना दूरी, छोटा सा दूरी में, अरे बोलो ना, छोटा सा हम ज्यादा स्पीड दे पा रहे हैं। गलत कि सही? देखते इतना ही दूरी में था और गोल गोल घूमने के कारण ज्यादा चीज का यूटिलाइज नहीं हुआ, वहीं पे ना घूम रहा है और वहीं पे घूमते घूमते इसका स्पीड बढ़ रहा है। देख देख, नहीं समझ रहा है? बीच में पुश आ रहा है। कहां पे पुश आ रहा है? बीच में कौन फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ या ना यार? बीच में उसको पुश मिल रहा है। सब लोग सुनो, देखो ना निकला, समझ में आओ था? कहाँ पुश मिला था? बीच में कि बाहर? बीच। देख इलेक्ट्रिक फील्ड हम अभी बताए थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बढ़ाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बढ़ाता है? मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? दोनों का मिक्सचर हो गया कि नहीं रे? डायरेक्शनों चेंज किए और स्पीडो बढ़ाए, बीच बीच में स्पीड बढ़ा रहे हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? मैंने दोनों का उपयोग लेके वो डिवाइस बनाए और डिवाइस चमत्कार किया, स्पीड बढ़ा के फेंका। कोनो भी सॉलिड स्टेट में हम एक एटम को भेज सकते हैं। मान लो तुम्हारे शरीर के किसी पार्ट में कैंसर हो गया है। क्या हो गया है? अब कैंसर सेल को हमको तोड़ना है। क्या तोड़ना है? कैंसर सेल। सेल है, हाँ या ना यार? अब सेल को जला भी नहीं सकते हैं, तुम्हारा हाई बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हमको सेल को तोड़ना है, जलाएंगे तो नहीं। तो हम क्या करेंगे कि एटॉमिक बॉम्बर, इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉम्ब कर रहा है, उस बॉम्बर को लाएंगे और रेडिएशन इसी को ना कहते हैं, रेडिएशन की तरह रखेंगे और वहां पे सेल पर एकदम एटॉमिक लेवल पे, मतलब तुम्हारा शरीर का अंग डिस्ट्रॉय नहीं होगा, केवल उस सेल को डिस्ट्रॉय करना है। मस्त ले गया, उस पे एकदम टारगेट किया, मारा, वहां पे सेल गया और डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म। और किसका काम लेंगे? साइक्लोट्रॉन का। अब सुन, हमको सेमीकंडक्टर बनाना है, पेंटावैलेंट, ये सब पढ़ा होगा तुम लोग केमिस्ट्री में, ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट, अरे नहीं पढ़ा है? और हमको इंप्यूरिटी डालना, ये सब हम बोल रहे हैं, तुम लोगों को घंटा नहीं बुझा रहा कि दूसरा सब्जेक्ट तुमको आता भी नहीं। हमको इंप्यूरिटी डालना है सॉलिड स्टेट में, क्रिस्टलाइन शेप में। अब हम अंदर इंप्यूरिटी कैसे डालें? तोड़ेंगे उसको नहीं। वो गाना होगा इसके बाद, छोड़ो नहीं पढ़ाना। चलिए अब एक काम करते हैं, सारा लोग छापना, ये सब अभी नहीं ना छापे हो, आए छापना स्टार्ट। साइक्लोट्रॉन केकरा केकरा थोड़ा बहुत बुझा गया है? हाँ तो थोड़ा बहुत बुझाया है। साइक्लोट्रॉन इज अ मशीन विच हेल्प्स टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, हाँ या ना यार?
Cyclotron uses two fields, electric field and electric field used as to increase the speed and magnetic field used to change the direction. बाबू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हाँ या ना यार? नहीं बुझा रहा है? इस अगर हम बोल दें तो लिख लोगे? तो फटाक देना, इस बार बेसिक नहीं आएगा तो घंटा नहीं आएगा, इस बेसिक सवाल नहीं आता है। जल्दी जल्दी लिखो, हम एक एक चीज बोलेंगे लिखते चलना है, हिंदी अंग्रेजी दोनों बोल देंगे। साइक्लोट्रॉन क्या है अब मास्टर को पढ़ा देगा सब चीज। Shall I scroll it down? हम तो सोच रहे हैं कि कुछ खाना मंगा दे तुम लोग। पिज्जा खाएगा? बर्गर? सैंडविच? ए तू क्या करे प्रीत? ज्यादा बड़ा ख्वाहिश? तुम समोसा मंगा सकते हैं, किलर पार्टी। तुम लोग कुछ बड़ा बोलता तो हम मंगा देते, समोसा बोला तो आई कैन नॉट डू इट। हम समोसा खिलाएंगे बात, इससे अच्छा हवा खा लो। तुम लोग बताओ कि कौन बोली है? एशी का हवा, हमने हवा तले होने से बोला था कौन एसी का? तू बोल रहा ना ज्योति भाई? अरे हद मत कर ना, पीट दे। हम तो ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं। चलें ऊपर करें। नींद अगर आ रहा हो तो बाहर जाके आंख पे पानी मार के आ जाएं। हाँ बोलो, देखे हैं।
मेगाट्रॉन बोलिए। देखो, हमेशा ट्रॉन मतलब होता है चार्ज पार्टिकल। ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल। इट्स कमिंग फ्रॉम वेयर? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एवरीथिंग इज अ चार्ज। दैट्स वाई ट्रॉन मीन्स व्हाट? चार्ज। और मेगा मीन्स ह्यूज, बड़ा, बवाल, इसीलिए बहुत ह्यूज बॉडी था मेगाट्रॉन। कौन सा? ट्रांसफॉर्मर्स, ओलोवियस। साइबर का मतलब होता है टेक्निकल, साइबर सिक्योरिटी, साइबर कैफे, कनेक्टेड चीज को साइबर बोलते हैं। ट्रॉन मीन्स है साइबर माने कनेक्टेड। कनेक्टेड माने हाँ पूरा एकदम पूरा अंदर इंटरनेट इनसाइड। मतलब यू कैन कनेक्ट इट, ऑटो पायलट, एडास, एवरीथिंग वर्क। नाम से हम कितना कुछ बता दिए। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? प्रीतम। अब इस नाम का अर्थ क्या होता है जानना चाहोगे? आगे करें? हिंदी बोलिए। लिखिए चौथा का हिंदी। विद्युतीय क्षेत्र के चलते विद्युतीय क्षेत्र के चलते आवेश की गति में परिवर्तन होता है। गति के बगल में लिख लेना ब्रैकेट में चाल, ब्रैकेट में चाल। ऊपर करें। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अब हम हिंदी बोला तो नहीं, अंग्रेजी बोले, हम लिखना है सबको। बोलूं इसका हिंदी? लिखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण की दिशा में केवल परिवर्तन करती है। चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण की दिशा में केवल परिवर्तन करती है। सब लोग परिभाषा हिंदी अंग्रेजी इसका लिखना स्टार्ट करो। बोलें कि लिख दें? बोल दें? चलो ठीक है, अब हम बोलेंगे तो सब लोग लिखेगा। पहली बार हम देखना चाहते हैं कि कितना तेज है तुम लोग। वाह, भगवानों चाहते कि ना कटी कटी कटी। ऑफ करना थोड़ा सब फैन लाइट, जल्दी पंखा, जल्दी जल्दी क्विक। लिखिएगा, साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस। प्लीज जल्दी लिखो।
Cyclotron is a device. Cyclotron is a device which help charged particles, which help charged particles like proton and alpha particles, like proton and alpha particles to accelerate with very high speed or with very high energy. हो गया है। अब सब लोग कंस्ट्रक्शन लिखो, हिंदी बोले। साइक्लोट्रॉन एक विद्युतीय यंत्र होता है। साइक्लोट्रॉन एक विद्युतीय यंत्र होता है जो आवेशित कण जैसे प्रोटॉन तथा अल्फा कण को बहुत ज्यादा गति में त्वरित करता है, त्वरित करता है। फोटो बना लो बहुत अच्छे से।
बोलो बोलो। का अच्छा नहीं लगा। पीट पाट दे मी जहाँ के नहीं क्या लगा तो ठीक बा, हटाओ सुनना। अच्छा दूसरा वहीं कर दें। कथी अंतर हुआ है? बात कुछ तो अंतर नहीं हुआ है। ज्यादा कलाकारी करने में थोड़ा सा हम दिमाग खराब कर दिए हैं। बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो डिफ्लेक्टर किसको दिखाए हैं? ये डिफ्लेक्टर है, ये ललका। ललका यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये निगेटिव होगा। जो भी है बनाओ थोड़ा सा। नहीं बन रहा। सब लोग लिखिएगा। बनाने के बाद स्ट्रक्चर, वर्किंग प्रिंसिपल। हाँ, इसी का वर्किंग प्रिंसिपल, सिद्धांत, कार्यशैली, बहुत कुछ है इसमें। जो जो पढ़ाए सब बोल रहे हैं, लिखो। बोलें कि लिख दें? तुम लोगों को घर जाने का मन कर रहा है? किसको किसको मन कर रहा है? तो याद रखो कि गर्मी का छुट्टी कर देंगे हम। तुम लोग इस तरह इरिटेट होगा तो हम कर देंगे। हाँ, 2 दिन बंद कर देंगे। बोलो एक छुट्टी चाहिए था। ऐसे बेचारी सब
कुछ मंगाए हैं? क्या खाओगे तुम लोग? क्या खाओगे बताओ, हम वही मंगा दें। बताओ तुम लोग क्या मंगा दें, कुछ तो मंगाए। अरे बोलो, तुम मत बोलिए तो नहीं के कुछ क्या सरल कुछ मंगा दे। बिरयानी। चलो हो गया बिरयानी। कौन कौन हाथ उठाएगा बिरयानी के लिए? हाथ उठाइए। जा तुम खा के आओ तुम। पैसा माशांगला कथी कहता? जी पे, गूगल पे, व्हाट अ जोक, क्रिंजी, स्ट्रक्चर, कौन चर? पहला ईट कंसिस्ट और बाप रे गर्मी लग रहा बहुत ज्यादा। अच्छा एक सेकंड, हम लिख के भेज देंगे तो लिख लेगा? कहेंगे सब तो पढ़ा दिए हैं। सुनो हम बोल देते हैं क्या क्या लिखने वाले हैं। इज इट कंसिस्ट टू डीज स्ट्रक्चर, गलत या सही? दू को कैसा स्ट्रक्चर है? डी। एक सेकेंड, उसके बाद दूसरा नंबर लिखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज स्पीड। और चौथा मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस द डायरेक्शन। कौन कौन लिख के आ जाएगा हाथ उठाओ तो। अरे बोलना, बहुत ज्यादा गर्मी है। 4 घंटा पढ़ा है, 2 बजे खत्म। थैंक यू सो मच। ऐसे 2 मतलब बीच में 10-15 मिनट इन्होंने भी था, तो 4 घंटा प्रॉपर है। तो चलिए 3.5 घंटा है ना। थैंक यू सो मच। ज्यादा हमसे नहीं होगा। नहीं लिखा है? ओए फोटो देख लेगा? कौन कौन देख लेगा हाथ उठाओ। भेज देंगे तो लिख लेगा ना? कोई समस्या तो नहीं है? हाँ माँ क्लास में आ रहे हैं, आ रहे हैं। अरे रुको ना, आ रहे हैं तो। कहाँ? अच्छा पहले आवे ना तो। हो गया। थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है इसलिए नहीं पढ़ा रहा।